हमेशा कहती थी, अजनबी लोगों के लिए दरवाज़ा मत खोलो, मगर अगर वो अजनबी बच्चे हों, कभी कभी सबसे मुश्किल फैसले ही हमें जिंदा रखते हैं। सारा मार्टिनेज को डेविड के गुजरने के बाद 3 महीने से नींद नहीं आई थी। उसका घर, जो कभी हंसियों से भरा रहता था, अब हर रात एक अजीब सन्नाटे में डूब जाता है। एडिटिंग का काम उसके लिए बस एक डिस्ट्रैक्शन रह गया था, लेकिन आज रात उसे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी। वो हल्की सी थी, बारिश के शोर में खो जाने वाली। सारा ने हेडफोन्स उतारे और स्क्रीन पर चलती एक वेडिंग वीडियो को पॉज किया। उसने सोचा, शायद हवा हो। दूसरी दस्तक ज्यादा जोर से थी, इस बार जानकर लगाई गई थी। हेलो आंटी, हमें मदद चाहिए प्लीज। सारा का दिल कसक उठा। वो एक वक्त में किंडरगार्टन टीचर थी। बच्चों की रोती आवाज़ उसका सब्र तोड़ देती है। वो लिविंग रूम की तरफ चली गई और पोर्च लाइट ऑन की। मैं किसी को बुला लेती हूँ। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? हमारी अम्मी की कार खराब हो गई है। हमें अंदर आना होगा, बाहर बहुत ठंड है। वो और ज़्यादा करीब आ गई। सारा ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। पोर्च लाइट फ्लिकर करने लगी। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। हमें देखो। उनके चेहरे सीधा ग्लास से लग गए। सारा पीछे हट गई, फ़ोन हाथ से गिर गया। उनकी आंखें स्याह थीं। गौर से देखने पर लगता था जैसे वो आंखें गुमशुदा लोगों की चीखें समेटे हुए हैं। अब वो हर खिड़की पर दस्तक दे रहे थे। ये मुमकिन नहीं था। सिर्फ 2 बच्चे हर खिड़की पर कैसे हो सकते हैं? लेकिन शायद दीवारों पर चल रहे थे, ज़्यादा और ज़्यादा। सारा, हमें अंदर आने दो। हम बहुत भूखे हैं। हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। सारा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो दौड़कर अपने ऑफिस में गई, दरवाज़ा बंद किया और डेस्क ड्रॉर से बैकअप फ़ोन निकाला। 911 डायल किया। 911 इमरजेंसी बताइए। वो बच्चे, उनकी आंखें। मैम, इस एरिया से हम ऐसे और कॉल्स ले चुके हैं। बच्चे मदद मांगते हैं, मगर दरवाजा कभी मत खोलिएगा, पुलिस रास्ते में है। दस्तक रुक गई। सारा ने थमा हुआ सांस लिया। ढूंढ लिया। 3 दिन बाद डिटेक्टिव चैन 1247 मैपल स्ट्रीट के सामने खड़ा था। दरवाज़ा खुला था, बिना किसी जद्दोजहद के निशान के। एक चिट्ठी मिलती है जो सारा की हैंडराइटिंग से मैच नहीं करती। उसने हमें अंदर आने दिया, सब आने देते हैं। क्यों? क्योंकि सबको याद है वो भी कभी बच्चे थे, और जल्द तुम्हें भी याद आ जाएगा। बस दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। मिल्स सीसीटीवी फुटेज लाता है। ये इस महीने का 7वां केस है। सारे विक्टिम्स किसी न किसी रूप में बच्चों के साथ काम करते थे। शायद इसमें कुछ बात है। उसने बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि 3 हल्की सी दस्तक सुनाई दी। डिटेक्टिव चेन, हमें सारा के बारे में कुछ मालूमात है। क्या आप जानना नहीं चाहते कि वो कहाँ गई? लेकिन हमें पहले अंदर आना होगा। रुको। लेकिन देर हो चुकी थी। दरवाजा खुल गया और साहिब इर्द गिर्द फैलने लगे।
बातें सिर्फ रोशनियों में नहीं छुपी होती, कुछ सच अंधेरों में दफन होते हैं। और कभी कभी जो लोग उन्हें ढूंढने निकलते हैं वो खुद खो जाते हैं। डिटेक्टिव चैन के आखिरी केस नोट्स। 48 घंटे बाद जब मारिया ने दरवाज़ा खोला, डिटेक्टिव चैन और ऑफिसर मिल्स के गायब होने की तहकीकात उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब था, कुछ गलत। उसने गहरी सांस ली और पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा धक्का देकर खोला। जहाँ पहले रात की शिफ्ट की चहल पहल होती थी, वहाँ अब एक बेजान भारी खामोशी थी। उसके कदमों की आवाज़ कॉरिडोर में गूंज रही थी। हेलो, कोई है? एक बच्चे की हंसी कहीं दूर से चैन के कमरे से सुनाई दी। मारिया ने अपना वेपन निकाला, धीरे से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ी। अंधेरा उसमें से स्याह धुएं की तरह बाहर निकल रहा था। मारिया, तुम्हें ये सबूत देखना चाहिए। उसकी आवाज़ अजीब थी, जैसे कई आवाज़ों का जोड़, थोड़ा सा बहका हुआ। चैन, रोशनी में आओ। हम सब रोशनी में ही तो है अब। मारिया ने पलट कर देखा। मिल्स वहां था। उसकी आंखें गहरी काली और चेहरा अननेचुरली मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे दो शक्लें खड़ी थीं, हुडिड जैकेट्स में। उनकी गर्दनें थोड़ी टेढ़ी जैसे तोड़ दी गई हों। एक और जो बच्चों के साथ काम करता था। इसने यूथ सेंटर में पिछले साल सिखाया था। रुको, आगे मत आना। चैन अब कमरे से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में वही स्याही थी। तुम इसे नहीं रोक सकती मारिया। उन्होंने हमें सच दिखाया है, उन बच्चों का सच जो भुला दिए गए, जो अंधेरों में खो गए। वो दोनों बच्चे आगे बढ़ने लगे। उनके हुड्स नीचे गिर गए। उनके चेहरे बदलते जा रहे थे, कभी जिंदा, कभी लापता। हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें जो कभी हमारे थे, उन्हें जो हमें छोड़ गए। सभी यूनिट्स को अलर्ट किया जाता है। पूरे शहर में अजनबी बच्चों की दस्तकों की रिपोर्ट मिल रही है। उन्होंने हुड वाली जैकेट्स पहन रखी हैं। किसी भी सूरत में उनसे सामना न करें। मारिया ने महसूस किया कोई उसकी जैकेट को खींच रहा है। एक छोटा सा हाथ सर्द। मुझे याद है, तुमने वादा किया था मुझे ढूंढने का। मारिया ने नीचे देखा। चेहरा पहचाना सा लग रहा था, लेकिन कुछ तो गलत था। वो टॉमी था, वही बच्चा जो 20 साल पहले गायब हो गया था। मारिया का पहला केस। तुमने कहा था तुम मुझे वापस लाओगी। चैन और मिल्स उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनके साए लंबे होते जा रहे थे, बेपनाह। ये सब झूठ है, ये असल नहीं हो सकता। असलियत वही होती है जो हम बनाते हैं, और अब हम सब कुछ दोबारा लिख रहे हैं। मारिया चीखने ही वाली थी कि अचानक छोटे छोटे हाथों ने उसको घेर लिया। उसके हाथ, उसके पैर और गले को पकड़ लिया। अब तुम हमें दूसरों को ढूंढने में मदद करोगी। जब मॉर्निंग शिफ्ट के ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन पहुंचे, अंदर कोई नहीं था। चैन के डेस्क पर एक ड्राइंग रखी थी, क्रेयॉन से बनाए गए स्टिक फिगर्स। सबकी आंखें काली, हाथ में हाथ डाले हुए। शहर भर में सूरज के निकलने के साथ हजारों बच्चे दरवाजों पर दस्तक देने लगे, और हर नोक के पीछे एक साया था, एक पहचानी सी शक्ल, बैच पहने हुए, टीचर आईडी लगाए हुए। वो चेहरे जो कभी किसी के रक्षक थे। न्यूज़ चैनल अगले लापता लोगों की लिस्ट दिखाता रह गया, लेकिन तब तक वो अंदर आ चुका। जो कुछ देखा वो मेरी वीडियोस में है, लेकिन कुछ आवाज़ें सिर्फ उन लोगों को सुनाई देती हैं जो सच में सुनना चाहते हैं। फरा की आखिरी लाइव स्ट्रीम के
अल्फाज। सुबह जब पुलिस स्टेशन में कोई नहीं मिला, सिर्फ एक ड्राइंग छोड़ दी गई थी स्टिक फिगर्स काली आंखों के साथ। शहर भर में बच्चों के नोक्स का सिलसिला जारी था, उन लोगों के दरवाज़ों पर जो कभी उनके लिए जिम्मेदार थे। ये खबरें यूट्यूबर फराह मिर्ज़ा तक भी पहुंच गईं। फराह एक मशहूर अर्बन लेजेंड इन्वेस्टिगेटर थी। उसका चैनल हाउंटेड आवाज़, सुपरनैचुरल इंसिडेंट और भूली बिसरी कहानियों पर फोकस था। उसका टोन क्यूरियस और डेयरिंग था, लेकिन इस दफ़ा उसकी आवाज़ में कुछ और था, एक बेचैनी सी। मैं आज किसी कहानी के पीछे नहीं जा रही। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो लापता हो गए। पुलिस अफसर, टीचर्स और वो सब जो बच्चों के साथ काम करते थे। मैं ये सब खुद देखने जा रही हूँ, लाइव। फराह ने पहला स्टॉप वही पुलिस स्टेशन किया जहां चैन, मिल्स और मारिया गायब हुए थे। यहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ ये ड्राइंग्स हैं। एक नॉक की आवाज़ डायरेक्टली स्ट्रीम में सुनाई दी। फराह पलटी, एक दरवाज़ा जो पहले बंद था अब धीरे से खुल रहा था। मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। कुछ अजीब है, मुझे लग रहा है ये लाइव होना चाहिए। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, सिर्फ एक बच्चा दिखाई दिया। हुड के अंदर से दो काली आंखें दिखाई दी। और कितनी वीडियो बनाओगी फराह? अब तुम हमारे लिए काम करोगी। फराह की कैमरा फीड्स ब्लर होने लगी, व्यूअर्स पैनिक करने लगे। उसके पीछे और बच्चे दिखने लगे। सब ने हुडेड जैकेट्स पहनी थी और उनकी आंखें स्याह थी। उन्होंने हमें समझा नहीं, शायद तुम समझोगी। तुम्हारे पास आवाज है, अब वो आवाज हमारी होगी। फराह चीखती नहीं, बस कैमरा झुकाती है जैसे किसी ने गिरा दिया हो। स्क्रीन पे स्टैटिक्स आता है, फिर वही स्टिक फिगर्स। अब फराह भी उनके बीच में खड़ी थी, हाथ पकड़े हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग #Where is Farah ट्रेंड करता है। उसके चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड होती है, बिना किसी एडिटिंग के। उन्हें अंदर मत आने दो, मगर अब वो अंदर ही है। शहर भर में बच्चे अब स्क्रीन के जरिए आते हैं, सिर्फ दरवाज़ों पर नहीं, यूट्यूब नोटिफिकेशंस में, फ़ोन कॉल्स में और हर उन लोगों के सपनों में जो कभी उनका ख्याल रखते थे। आज सुबह सिटी मेमोरियल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने के दरवाजे खुले मिले, लेकिन अंदर जितनी भी लाशें थीं सब गायब थीं। 30 बच्चे बिना किसी निशान के गुम गए थे और शहर का असली खौफ तभी शुरू हुआ। आखिरी रिकॉर्ड सिटी मेमोरियल हॉस्पिटल। सुबह का सुकून पहली चीख से टूट गया। सिटी मेमोरियल हॉस्पिटल की बेसमेंट में डॉक्टर लूना विंटर्स के हाथ से कॉफ़ी का कप गिर गया। फ्लोरोसेंट लाइट्स ब्लिंक कर रही थी और उस रोशनी में कुछ साए हालवे में धीरे धीरे चल रहे थे। वो बच्चे थे, उनकी आंखें काली, गहरी और अननेचुरल चमक से भरपूर। उनके कदम फॉर्मल्डिहाइड से भीगे हुए थे और हर जगह गला हुआ पानी छोड़ रहे थे। नाइट गार्ड ने रेडियो में कहा, वो सब उठ गए हैं। हर वो बच्चा जो पिछले चंद हफ्तों में मर गया था, वो। डिटेक्टिव अलेक्जेंडर ने हॉस्पिटल लॉबी में सीसीटीवी फुटेज देखा। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। कुछ फैमिलीज अपने बच्चों को पहचान रही थी, वही जो मर चुके थे लेकिन अब जिंदा थे, सांस ले रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल काली थी। ये जेसिका है।
जेसिका ने धीरे से अपना सर झुकाया। उसकी आवाज़ पत्थर से घिस रहे सूखे पत्तों की तरह थी। तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, अब हम तुम सब के लिए वापस आए हैं। उसके बाद जो हुआ, उसने हॉस्पिटल की दीवारों को लहू से रंग दिया। एसटी माइकल ग्रेवयार्ड में जमीन हिल रही थी। छोटे छोटे हाथों ने कब्रों के नीचे से मिट्टी को चीरना शुरू किया, खौफनाक खून से लाल चांद के नीचे। सबसे पहले टॉमी बाहर आया। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और मुस्कुराहट में कुछ अजीब था, कुछ इंसानी नहीं था। किसी ने कभी सुना नहीं, लेकिन अब सब देखेंगे। शहर भर से इमरजेंसी रिपोर्ट्स आने लगी। चिल्ड्रन वार्ड, जनरल हॉस्पिटल, तमाम मरे हुए बच्चे गायब। पीटरसन फ्यूनरल होम, 30 छोटी कॉफिन्स खाली। सिटी हॉस्पिटल का मुर्दा खाना, स्टाफ कत्ल और छोटी छोटी खूनी फुटप्रिंट्स सड़कों तक जा रही थी। अलेक्जेंडर का रेडियो क्रैकल करता है। ऑफिसर जॉन ने डाउनटाउन से कॉल की। वो सब सेंट्रल पार्क में जमा हो रहे हैं, 100 से ज्यादा। कुछ वो हैं जो दशकों पहले लापता हुए थे, वो अब दूसरों को बुला रहे हैं। खुदा का वास्ता है, वो ऑफिसर जॉन, क्या देख रहे हो तुम? अलेक्जेंडर भीड़ में से रास्ता बनाते हुए पार्क के सेंटर तक पहुंच गया। वहां फरा मिर्जा, ऑफिसर मिल्स, डिटेक्टिव चैन और मारिया खड़े थे और उनके आसपास वही सब बच्चे थे। उनकी आंखें भी अब काली थीं, लेकिन उनके चेहरों पे सुकून था और एक ठंडी मुस्कुराहट थी। तुम्हें लगा हम बस कहानियां हैं, सिर्फ वो लेजेंड्स जो बच्चों को डराने के लिए सुनाए जाते हैं? नहीं, हम असल में थे हर वो बच्चा जिसे सोसाइटी ने भुला दिया, हॉस्पिटल्स में, फॉस्टर होम्स में या बिना निशान वाली कब्रों में। अब पर्दा उठ गया है, ना नॉक ना परमिशन। अब हम खुद आएंगे। जो लिया गया था वो वापस लेना है। शहर में हर तरफ दहशत फैल गई। पेरेंट्स ने देखा उनके जिंदा बच्चे खुद ब खुद घर से बाहर निकल रहे थे और हर कदम के साथ उनकी आंखें काली होती जा रही थी। इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चिल्ला रहे थे। अलेक्जेंडर अपनी गाड़ी तक भागा। रास्ते में देखा कि प्लेग्राउंड्स खाली थे, लेकिन चूल्हे हिल रहे थे। हवा नहीं थी और फिर छोटी छोटी आवाज़ों के गीत गूंजना शुरू हो गए थे। ज़मीन कांपने लगी, ग्रेवयार्ड्स फटने लगे और रेयर व्यू मिरर में अलेक्जेंडर ने देखा टॉमी सड़क के बीच में खड़ा था। उसके चारों तरफ एक लश्कर था, मरे हुए और नए बने हुए बच्चों का। तुम्हें हमें अंदर लेना चाहिए था। अब हम कभी नहीं जा रहे। शहर का दिल रुक गया। गलियां अब खून, चीखों और जली हुई हवा से भरी हुई थीं। कहीं दूर से अंधेरों में एक स्याह लोरी बज रही थी, काली आंखों वाले बच्चों की पुकार। अब वो दस्तक नहीं देते, अब वो दरवाजे तोड़कर अंदर आते हैं और इस बार कोई भी महफूज नहीं। सबसे पहला निशाना था सिटी मेमोरियल हॉस्पिटल। मुर्दा खानों के दरवाजे चीखते हुए टूटे और उनमें से काली आंखों वाले बच्चे निकले, हवा में तैरते हुए जमीन से कुछ ऊपर। उनकी आंखों में चमक नहीं, सिर्फ खाली भूख थी। उनके पीछे एक ठंडी हवा थी जो जिंदगी को जमाती चली गई। नर्सिस ने चीखने का वक्त भी ना पाया। छोटी छोटी उंगलियों ने हड्डियां ऐसे तोड़ी जैसे सूखी लकड़ियां। डॉक्टर्स दीवारों से टकराकर शीशे की तरह टूट गए। स्पीकर से एक अजीब उलझी हुई लोरी बजती है, जैसे किसी भूले हुए चैनल के गोस्ट सिग्नल्स हों। लॉबी में बैठे कुछ वालिदैन ने अपने बच्चों को जोर से थामा, मगर देर हो चुकी थी। उनके बच्चे अब उनके सामने खड़े थे, मुर्दे लेकिन मुस्कुराते हुए, आंखें काली, गहरी
और इंसानों से खाली थी। अब वो सिर्फ जिस्म नहीं थे, वो दीवारों से निकलते, स्क्रीन से टपकते और ग्लिच जैसे मोमेंट्स में हिलते। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। अचानक उसके पाँव के नीचे से एक साया निकला, गला दबाया और वो जमीन में घसीट ली गई। एक बाप ने खुद को चाकू के वार से जख्मी कर लिया, फिर उठा। उसकी आंखें उलट चुकी थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हर जगह घर, गली, स्क्रीन्स और वाईफाई सिग्नल्स तक वो घुस चुके थे। आवाज़ें पहचान लेने वाली थीं, कभी आपकी माँ, कभी भाई, कभी आप खुद। टीवी अनप्लग होते हैं, लेकिन फिर भी उससे खून टपकता है। दीवारों पर दरारें आना शुरू हो गई थी। स्क्रीन्स ब्लिंक करती हैं, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा कर दिया हो। शहर के मरकज़ में लाल खूनी चांद के नीचे फराह मिर्ज़ा खड़ी थी। वो अब स्ट्रीमर नहीं थी, ना इंसान थी। उसकी आंखें काले शोलों जैसी चल रही थीं। वो हवा में तैर रही थी, कुछ ऐसी ज़ुबान में बोल रही थी जो किसी ने कभी सुनी ही नहीं थी। जब उसने मुंह खोला, गाड़ियाँ उल्टा चलने लगीं, आसमान खून के आंसू रोने लगा। टॉमी उसके पीछे खड़ा था। उसका चेहरा आधा गायब था, उसकी आंखें पहले से भी ज़्यादा काली हो चुकी थी। वो मुस्कुरा रहा था और बोला, अब कोई दावत नहीं, अब हम इंतजार नहीं करते। तुमने हमें नजरअंदाज किया, अब हम ताकतवर हो गए हैं। और फिर शहर टूट गया। बिल्डिंग्स ऐसे मुड़ गईं जैसे टूटी हुई हड्डियाँ। सड़कें नीचे गिरती गईं, खाली अंधेरों में। लोग चीख रहे थे जब उनकी अक्स शीशों से निकलकर उन पर हमला करते हैं। डिटेक्टिव अलेक्जेंडर खुद को आखिरी स्क्रीन के सामने पाता है। स्क्रीन में उसका खुद का चेहरा था, मगर उसके पीछे काली आंखों वाले बच्चे खड़े थे। और फिर सब कुछ रुक गया। ना कोई सायरन, ना कोई आवाज, सिर्फ स्टैटिक्स और उसमें छुपी हुई हंसी। लेकिन स्क्रीन के कोनों में अभी भी कुछ हाथ हिलते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे लोरियां गुनगुनाते हैं जो किसी ने उन्हें सिखाई ही नहीं थी। और जब तुम समझते हो कि तुम अकेले हो, एक आवाज़ सुनाई देगी, हम यहाँ हैं, हम वापिस आएंगे और अगली बार किसी के लिए रहम नहीं होगा। मज़ीद ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब करें।